नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। फ्रांस में एक नाबालिग लड़के को पुलिस की ओर से गोली मारे जाने के मामले ने बड़ा तूल पकड़ लिया है, जिससे यह यूरोपीय देश भीषण दंगों की चपेट में आ चुका है। फ्रांस में हिंसा और आगजनी की जो खबरें आ रही हैं, उससे पूरी दुनिया हैरान है। हाल ही में यहाँ पेंशन सुधारों के विरोध में लंबे समय तक हिंसक प्रदर्शन हुए थे और कुछ दिनों पहले ही शांति हुई थी, लेकिन अब एक नाबालिग लड़के के खिलाफ पुलिस की निर्मम कार्रवाई ने लोगों को उद्वेलित कर दिया है, जिससे वह सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लड़के को गोली मारने वाले पुलिसकर्मी को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन लोगों का आक्रोश देखकर बवाल के जल्द थमने की उम्मीद नहीं दिख रही है। प्रदर्शनकारी जिस तरह हिंसा पर उतरे हुए हैं, सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं, सुरक्षा बलों और सरकारी कर्मचारियों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, सार्वजनिक संपत्तियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, बसों, कारों और इमारतों में आग लगा रहे हैं, पुलिस स्टेशनों के बाहर भी तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसको देखकर लग रहा है कि फ्रांस में सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो कई शहरों में ट्राम और बस जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं अंधेरा होने से पहले ही बंद करने का ऐलान किया गया है। पूरे फ्रांस में जिस तरह हिंसा करने वालों की धरपकड़ चल रही है, उससे भी लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। फ्रांस पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि वह हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों लगातार बैठकें कर हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और देश में पुलिस तथा अन्य सुरक्षा बलों के सभी अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि सिर्फ पेरिस में ही 40,000 से ज़्यादा जवान तैनात किए गए हैं। इस बीच यह भी बताया जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति और सरकार की चिंता यह भी है कि यदि हालात नहीं संभले तो 2 सप्ताह बाद होने वाली बैस्टिल डे परेड का सफल आयोजन कैसे किया जाएगा। हम आपको बता दें कि इस साल के बैस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। यही नहीं, इस परेड में अपने फ्रांसीसी समकक्षों के साथ भारत की त्रिसेवा टुकड़ी भी भाग लेगी और भारतीय वायुसेना के 3 रफाल लड़ाकू विमान भी बैस्टिल डे फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे। जहां तक यह सवाल है कि फ्रांस में दंगों का मूल कारण क्या है, तो आपको बता दें कि 27 जून को राजधानी पेरिस में एक ट्रैफिक जांच चौकी पर 2 पुलिस वालों ने एक कार को रुकने का इशारा किया। कार को 17 साल का लड़का नाइल एम चला रहा था। कार में 3 लोग सवार थे। पुलिस का कहना है कि रुकने का इशारा करने के बावजूद चालक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी, जिसके चलते पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें नाइल की मौत हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। इस वीडियो में पुलिस वाला हाथ में बंदूक लिए हुए दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि गोली मारने वाले पुलिसकर्मी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था और इस बारे में फ्रांसीसी अभियोजक ने कहा है कि किशोर पर गोलीबारी के मामले में अधिकारी को हत्या के प्राथमिक आरोपों संबंधी जानकारी सौंप दी गई है। उधर अपना पक्ष रखते हुए पेरिस पुलिस का कहना है कि युवक ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहा था और रुकने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए मजबूरन गोली चलानी पड़ी। तो वहीं नाइल के परिजनों ने पुलिस पर अकारण हत्या का आरोप लगाया है। नाइल के परिजनों का यह भी कहना है कि यह हत्या नस्ल भेद की वजह से हुई है। हम आपको बता दें कि नाइल अल्जीरियाई मूल का था, इसलिए उसकी हत्या की खबर फैलते ही हिंसा शुरू हो गई थी। पुलिस ने हिंसा के आरोप में जिन सैकड़ों लोगों को पकड़ा है, उनमें भी बाहरी मूल के काफ़ी लोग बताए जा रहे हैं। इस बीच समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी है कि 2017 के बाद से फ्रांस में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने की वजह से जो लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए हैं, उनमें अधिकतर अरब मूल के लोग थे। इस प्रकार के भी समाचार सामने आए हैं कि प्रदर्शनकारियों ने इमारतों में तोड़फोड़ के बाद दीवारों पर नाइल के लिए लिया गया प्रतिशोध जैसे नारे भी लिखे हैं। देखा जाए तो पेरिस समेत कई इलाकों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण संघर्ष की स्थिति दिख रही है, क्योंकि प्रदर्शनकारी हंगामा करने से बाज नहीं आ रहे और पुलिस उन पर आंसू गैस के गोले फेंकने या उनको खदेड़ने के लिए बल प्रयोग करने से पीछे नहीं हट रही। इस प्रकार की भी रिपोर्टें हैं कि प्रदर्शनकारी अब बैंकों को भी आग के हवाले कर रहे हैं। देखा जाए तो अब तक प्रदर्शनकारियों द्वारा अन्य इमारतों में लगाई गई आग बुझाने में मशक्कत कर रहे दमकल कर्मियों को 24 घंटे काम करना पड़ रहा है। कुछ जगहों से शॉपिंग स्ट्रीट स्थित दुकानों में लूटपाट की भी खबरें हैं। इससे पुलिस स्टेशनों में भी अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि इतनी शिकायतें आ रही हैं कि वहां के फ़ोनों का घनघनाना बंद ही नहीं हो रहा है। यदि स्थिति जल्द नहीं संभली तो देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा सकती है।
बहरहाल फ्रांस में लगातार अराजकता की स्थिति बने रहना ठीक नहीं है। देखा जाए तो फ्रांस की पहचान समृद्धि, अपने फैशन, ब्यूटी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, खूबसूरत बीचों और ऐशो आराम की जिंदगी वाले देश के रूप में होती है। दुनिया में कोई नहीं चाहता कि फ्रांस की नई पहचान दंगे, पत्थरबाजी, अराजकता और आगजनी बने। वैसे इस समय वहाँ जो माहौल है उसने साल 2005 के दंगों की याद भी दिलाती है। उस समय भी फ्रांस में बड़े पैमाने पर अशांति फैली थी और तत्कालीन राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति घोषित करनी पड़ी थी। देखा जाए तो उस समय जो हिंसा भड़की थी उसके बाद भी केंद्र में पुलिस ही थी, क्योंकि पुलिस से बचते समय 2 युवक एक बिजली सब स्टेशन में छिप गए थे, जहां उनकी करंट लगने से मौत हो गई थी। इस घटना से आक्रोशित लोग सड़कों पर उतर पड़े थे और पूरा देश दंगों की चपेट में आ गया था। इस समय भी फ्रांस में कमोबेश वैसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि राजनीतिक और सामाजिक वर्ग मिलकर शांति कायम करे, क्योंकि महामारी ने पहले ही फ्रांस की अर्थव्यवस्था को बड़ा धक्का पहुंचाया है। प्रदर्शनकारियों को भी समझना होगा कि इस तरह के हालात बनाने से नाइल वापस तो आ नहीं सकता। सरकार को चाहिए कि आरोपी पुलिसकर्मी को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, ताकि भविष्य में किसी निर्दोष की जान नहीं जाए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।